ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 अप्रैल 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वो सबको देनी है। तुम्हें सुख शांति बांटने का धंधा करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को इस बेहद ड्रामा की हर सीन बहुत पसंद है, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि स्वयं क्रिएटर को ये ड्रामा पसंद है। जब क्रिएटर को पसंद है तो बच्चों को भी अवश्य पसंद होगा। तुम किसी भी बात में नाराज नहीं हो सकते। तुम जानते हो यह सुख दुख का नाटक बहुत सुंदर बना हुआ है। इसमें हार जीत का खेल चलता रहता है। इसे खराब नहीं कह सकते। एक दिन अच्छा तो रात भी अच्छी। ड्रामा में जो भी पार्ट मिला हुआ है उसे खुशी से बजाने वाले बहुत मजे में रहते हैं। इस बेहद नाटक की नॉलेज का सिमरन करने वाले सदा हर्षित रहते हैं। बुद्धि भरपूर रहती है। और गीत सुना हमारे तीर्थ न्यारे है। ओम शांति। वास्तव में स्कूल में कोई गीत नहीं गाए जाते, ये पाठशाला है। फिर भी यहाँ गीत क्यों गाए जाते हैं? सतयुग में तो ये गीत नहीं गाए जाते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं संगम पर, इसलिए भक्ति और गीतों आदि को लेकर उसका अर्थ समझाते हैं। मनुष्य तो अर्थ नहीं समझते हैं। हम अभी ना यहाँ हैं और ना वहाँ हैं, बीच में बैठे हैं, तो इनका थोड़ा आधार लेते हैं। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया गया है। इस समय तुम ज्ञान सुन रहे हो भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर कोई प्रारब्ध बनावे, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य नई दुनिया के लिए। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म के लिए। वो है भक्ति और ये है ज्ञान। कोई कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। अब हद का वैराग्य माना हद के घर बार संसार परिवार छोड़ के दूर कुटिया में जंगल में जहाँ भी जाना। लेकिन बेहद का वैराग्य माना रहना उसी संसार में, उसी परिवार में, उन्हीं लोगों के साथ है, उसी दुनिया में रहना है। कर्म योगी बनना है, लेकिन बुद्धि से सब कुछ करते हुए डिटैच होकर के ऊपर वाले से अटैच होना है। ये हुआ बेहद का वैराग्य। वो लोग तो घर बार से वैराग्य दिलाते हैं, दुनिया से नहीं। वो ये नहीं जानते हैं कि तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत ये सृष्टि है, इसका विनाश होना है। क्योंकि कल्प की आयु बड़ी लंबी बना दी है। अब बाप बैठ समझाते, बुद्धि भी कहती है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मुख्य बात है पवित्रता की, जिसके लिए वो घर बार छोड़ते हैं। तुम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो, पवित्र बनते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की, क्योंकि तुम्हारी यात्रा है बुद्धि की। कर्मेंद्रियों से कहाँ भी जाना नहीं है। तुम्हारा शारीरिक कुछ भी नहीं चलता है। अभी हम रूहानी बाप के पास जाते हैं। वो जिस्मानी यात्राएं तो अनेक की हैं। कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि अब एक तरफ है। इसको अव्यभिचारी भक्ति कहें तो भी हो सकता है। तुम एक को याद करते हो, उन सब की भक्ति है व्याभिचारी, माना अनेकों में बुद्धि लगा के रखिए। अनेकों को याद करते हैं। तुम्हारी है अव्यभिचारी रूहानी यात्रा, जिसमें हम जा रहे हैं वापस अपने घर, अपना घर और अपने घर में रहने वाला वो शिव बाबा। वो लोग निर्वाण धाम को भी घर नहीं समझेंगे। कहते हैं पार निर्वाण गया, तुम जानते हो वहाँ हम आत्मा ही बाबा के साथ रहती हैं। अभी बाबा हमको लेने के लिए आए हैं। वो समझते हैं हम सब ईश्वर के रूप हैं। कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं, यहाँ तुमको वो कुछ भी नहीं सिखाया जाता है।
तुमको तो इन कर्म कांड का भी संन्यास कराया जाता है। यह सब भक्ति के कर्म कांड हैं। जैसे प्रभु की गति मत न्यारी है, पहले पहले तुमको अलग सिखाते हैं। बाप खुद ही दलाल बनकर आते हैं, गाते भी हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तुमको कोई भक्ति से घृणा नहीं है, कोई से भी घृणा नहीं आती है, जबकि जानते हैं कि ड्रामा बना हुआ है। हाँ, समझाते जरूर हैं कि इस पुरानी छी दुनिया को छोड़ना है, वापिस जाना। तो बाबा कहते, जब भक्ति में थे तो भक्ति से प्यार था, गीत आदि सुनने से मौज आती थी, बड़ा अच्छा लगता था। भक्ति में गीत सुनते थे ना, कितना अच्छा लगता था भजन सुन के। अब समझते कि वो कोई काम के नहीं थे, सुनने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु जानते हैं कि ये भी भक्ति की एक्ट है। अब हमारा उनसे बुद्धि योग टूट ज्ञान से जुट गया है। ज्ञान और भक्ति दोनों को तुम जानते हो। मनुष्यों को जब तक ज्ञान ना मिले तब तक तो भक्ति को ही अच्छा समझते हैं। हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए, भक्ति से स्नेह बढ़ गया। अब हमारी बुद्धि में है यह सुख दुख हार जीत का ड्रामा बना हुआ है, तो उन पर रहम आता है, क्यों ना उन्हों को भी रचयिता और रचना का ज्ञान मिल जाए, तो बाबा का वर्षा पा सके। जो खुशी अपने को मिली है वो दूसरों को देनी चाहिए। सिंध वृत्ति माना विदेश में बिजनेस करने जाने वाले जब देखते हैं कि फलानी जगह धंधा अच्छा चलता है तो अपने मित्र संबंधियों को भी राय देते हैं कि फलानी जगह चलो, वहाँ बहुत अच्छी कमाई होगी। देखो बस कितना बढ़िया बाबा ने एग्जाम्पल दिया। समझो हमारा कोई एक व्यक्ति दूसरे शहर में कहीं जाता है और वहाँ उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल जाता है, वो अपने मित्र संबंधियों को भी चाहेगा कि मेरा यहाँ सब कुछ अच्छा चला तो मेरा मित्र संबंधियों का भी अच्छा चलेगा, तो उनको भी वहाँ आने के लिए बोलता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये बात भी जो तुम्हें बहुत अच्छी लगी है और तुम्हें पता है इसमें बहुत प्राप्ति है, तो ये बात तुम और भी कईयों को सुनाओगे, ताकि उन्हों को भी जो आपको प्राप्ति हो रही है, जो आपको आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है, शक्ति मिल रही है, परमात्मा अनुभूति हो रही है, वो चीज उन्हों को भी मिले। तो बाबा कहते तुम जानते हो इस रावण राज्य में बहुत दुख ही दुख है। मनुष्यों को ये मालूम नहीं है कि ज्ञान क्या चीज है। साधु संत आदि भी नहीं जानते कि इस ज्ञान से स्वराज्य मिलता है। पूछते हैं इस ज्ञान से क्या प्राप्ति होती है, तो लिखा जाता है शांति और सुख दोनों मिलते हैं, सो भी अविनाशी। किसी को सुख शांति का धंधा आ जाता है तो फिर उसमें ही लग जाते हैं। हाँ, जिस्मानी सर्विस भी कुछ समय के लिए करनी पड़ती है। सत्संग का टाइम भी सुबह और शाम को होता है। माताओं को घर का बंधन रहता है तो उन्हों के लिए फिर दिन का टाइम रखा जाता है। सुबह शाम घर का काम करना है, पति का, बच्चों का, परिवार का, भोजन का, सफाई का, जो भी कुछ भी उन्हों को घर में काम रहता है, तो फिर उनके लिए कहा जाता है कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो 4 से 5 या 3 से 5 के बीच में आ जाओ, है ना। और माताएं करती भी है। सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, फ्रेश माइंड होता है। जो सुनते हो उनको फिर धारणा कर उगारना है। दुनिया में ये किसी को भी मालूम नहीं कि निराकार परमात्मा भी पढ़ाने आते। भगवान उवाच तुमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाता हूँ। ये योग बड़ा नामी ग्रामी है। मनुष्य विनाशी धन का दान पुण्य करते हैं तो राजाई घर में अच्छा जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुम 21 जन्म का वर्षा पा रहे हो। तुम सब कुछ दान करते हो 21 जन्मों के लिए। फिर कोई भी पद पाने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, फिर पद फिक्स हो जाता है। तुम अभी अपना वर्षा बाप से ले रहे हो, इसलिए बाबा कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो तो जन्म जन्मांतर राजा बनो। पहला जन्म मिलेगा ही ऊंच, प्रजा को भी ऊंच मिलता है ना। राजाई में दास दासियां आदि सब चाहिए। जितना पढ़ेंगे महादानी बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाबा भी महादानी है, सबको साहूकार बना देते हैं, सुख और शांति का वर्षा देते हैं।
पहले पहले सुख में ही आते हैं, सभी सुखी रहते हैं, क्योंकि पहला समय सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। उनका पार्ट अपना और हमारा पार्ट अपना है। जो इस धर्म के हैं उनका ही सैपलिंग लगता है। तुम जब संपूर्ण बन जाएंगे तो झट जान जाएंगे कि ये हमारे धर्म का है व नहीं है। तुम बच्चे सबको समझाते हो कि बाबा नई दुनिया रचते हैं, तो भारत को ही वर्षा मिला था, फिर गुम हो गया। बाबा कहते ड्रामानुसार वर्षा लेना भी है और गंवाना भी है, यही तो खेल है, हार और जीत, सुख और दुख। बाबा कहते वर्षा लेना और गंवाना, खोया और पाया, खोया और पाया, है ना, ये चक्र चलता रहता है। इस समय हमने वर्षा गंवाया है, अब फिर से ले रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को भी पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है कि लक्ष्मी नारायण को यह राज्य कब और कैसे मिला। जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को आगे रख लक्ष्मी नारायण को गुम कर दिया है, और हम फिर लक्ष्मी नारायण को आगे रखकर श्री कृष्ण को गुम कर देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो है ही सतयुग के, नारायण वाच तो हो ना सके। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं संगम युग पर। लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में संगम पर ही राज्य लिया है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म भोग अब अंतिम जन्म में है। लक्ष्मी नारायण को भी राज्य देने वाला जरूर कोई तो होगा ना, तो भगवान ने ही दिया। इस समय तुम बिल्कुल ही बेगर हो, फिर प्रिंस बन जाते। प्रिंस का तो जरूर राजा महाराजा के पास जन्म होगा ना। अभी तक भी कोई अच्छे राजाएं हैं जिनका प्रजा पर बहुत प्यार रहता है। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, जिससे हम राज्य भाग्य पाते हैं। हमको ये निश्चय है, क्योंकि ये अनादि ड्रामा है, हार जीत का खेल है। जो होता है वो ठीक है। क्या क्रिएटर को ड्रामा पसंद नहीं होगा? जरूर पसंद होगा। तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। जो चीज बाप को पसंद है वो बच्चों को भी पसंद होनी ही चाहिए। बाबा कहते हम घृणा कोई से नहीं कर सकते हैं। ये तो समझते हैं कि भक्ति का भी पार्ट ड्रामा में है। ड्रामा सारा अच्छा है, बुरा ड्रामा क्यों कहेंगे? ड्रामा का राज बुद्धि में है, जो तुमको समझाते हैं। अभी भक्ति का पार्ट पूरा होता है। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है, इसमें घृणा की तो कोई बात ही नहीं है। ईश्वरीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय का तो खेल है। वो कोई अपने को दुखी थोड़ी समझते हैं, भक्ति करते रहते हैं और समझते हैं एक दिन भगवान आकर भक्ति का फल देगा। घर बैठे कोई ना कोई रूप में भगवान आकर मिलेगा। और सन्यासी लोग समझते हैं कि हम आपे ही चले जाएंगे पार निर्वाण धाम चले जाएंगे। अपने पुरुषार्थ से तत्व के साथ योग लगाते हैं और समझते हैं हम लीन हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा दुनिया में अनेक मत हैं, बाबा आकर एक मत बनाते हैं, समझाते हैं ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, बहुत ही सुंदर नाटक बना हुआ है। ड्रामा में दुख सुख का पार्ट नूंधा हुआ है, जिसे देखकर बहुत खुशी होती है। ये बेहद का खेल बड़ा फाइन बना हुआ है। तो सबको पसंद आना चाहिए। दिन भी अच्छा तो रात भी अच्छी, माना सुख दुख सब अच्छा खेल है ना। जानते हैं अब रात पूरी होनी है, हमको दिन में जाकर ऊंच पद पाना है। नाराज क्या होंगे? ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो तो बजाना ही है। बहुत अच्छा ड्रामा है। फिर बाबा ने कहा इनको खराब कह नहीं सकते। ये खेल कब बंद होता नहीं है, बहुत फर्स्ट क्लास खेल है। बाबा खेल को बहुत फर्स्ट क्लास बता रहा है। इनको जानने से बुद्धि भरपूर हो गई है। जैसे बाप नॉलेजफुल है, वैसे बच्चे भी नॉलेजफुल है।
कितना समय सुख कितना समय दुख पाना है ये भी तुम सब कुछ जान गए हो, तब तो कहते हैं वाह प्रभु तेरी लीला, प्रभु की रचना जरूर अच्छी ही होगी, उसको खराब कौन कहेगा। ड्रामा में जो पार्ट मिला हुआ है वो तो बजाना ही है, ये खेल कभी बंद होना ही नहीं है, इनको जानने से मजा ही मजा है। भक्ति में सत्युगी राजाई का पता भी नहीं है, सत्युगी राजाई में फिर भक्ति का कुछ भी पता नहीं रहता है। भक्ति में भी कितने सुंदर गीत गाते हैं, हे प्रभु तेरी लीला विचित्र है, ये तुम बच्चे ही समझ सकते हो और कोई इस लीला को नहीं जानते हैं। बाबा से हमको कितना वर्षा मिलता है, सारा दिन बुद्धि में ख्याल चलना चाहिए। बाबा के द्वारा होने वाली प्राप्तियां, जो प्राप्तियां हो रही है, बाबा कहते सारा दिन इसका हमें ख्याल चलना चाहिए। कैसा वंडरफुल खेल है, वंडरफुल इसकी समझानी है, बाप की लीला कितनी अच्छी है। तुम इस बेहद के नाटक को जानते हो, फिर जो पद मिलता है उनको भी देखकर हर्षित होते हो। मनुष्य नाटक देखकर खुश होते हैं ना, वो वैरायटी नाटक होते हैं, ये एक ही नाटक है। इस नाटक को जानने से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है ना। बाप द्वारा तुमने ही जाना है, इन बातों में रमण करना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते 2-3 घंटा निकालकर वो नाटक देख कर आते हैं, वो भी किसी से पूछा जाता है क्या, बुद्धि में बैठ जाता है ना। वो भी वैसे ये भी बेहद का नाटक है, ये क्यों भूलना चाहिए। वो वाली 3 घंटे की पिक्चर देख के आ जाते, सीरियल देख के आ जाते, कोई भी कथा कहानी सुन के आ जाते हैं, तो वो तो सब अंदर छप जाते हैं, सब याद हो जाती है। बाबा कहते फिर ये ड्रामा क्यों भूलना चाहिए। इस चक्र की स्मृति तो बिल्कुल सहज है, इसको और कोई नहीं जानते हैं। तुम बुद्धि से जानते हो और फिर दिव्य दृष्टि से देखते भी हो। आगे चलकर और भी बहुत ही सीनरियां देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान महादानी बनना है, सबको सुख शांति का वर्षा देना है, ज्ञान को धारण कर फिर उगारना है। दूसरी बात, बेहद नाटक को देखकर सदा हर्षित रहना है। प्रभु की लीला और ये ड्रामा कितना विचित्र है, इसका सिमरन कर मजे में रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, पुरुषार्थ के साथ योग के प्रयोग की विधि द्वारा वृत्तियों को परिवर्तन करने वाले सदा विजयी भव। पुरुषार्थ धरनी बनाता है, वो भी जरूरी है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ योग के प्रयोग से सबकी वृत्तियों को परिवर्तन करो तो सफलता समीप दिखाई देगी। दृढ़ निश्चय और योग के प्रयोग द्वारा किसी की भी बुद्धि को परिवर्तन कर सकते हो। सेवाओं में जब भी कोई हलचल हुई है तो उसमें विजय योग के प्रयोग से ही मिली है। इसलिए पुरुषार्थ से धरनी बनाओ, लेकिन बीज को प्रत्यक्ष करने के लिए योग का प्रयोग करो, तब विजयी भव का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्यात्मा है। सेवा द्वारा पुण्य की पूंजी जमा करने वाले ही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जो खुशी खुद को मिली है वो सबको देनी है, तो मैं सुख शांति बांटने का धंधा करना है। और गीत क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। अब हम बाबा को याद करेंगे।